हेलो एवरीवन, हमारे अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और हम इसमें आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो घातांक और घात पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 आपको पढ़ा दिया है। ठीक, उसमें मैंने सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट से क्लियर कराया ताकि यहाँ जो हम पढ़ेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा उससे अपर लेवल का पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं घातांकों के नियम। ठीक है, अब देखो घातांकों के नियम में सबसे पहला नियम क्या है। सबसे पहला नियम है कि a की पावर m इंटू a की पावर n। यदि क्या है, देखो बेस सेम होते हैं। ठीक है, अगर बेस सेम है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा बेस होता है। ठीक है, ये बेस है और ये ऊपर ये जो है ये हमारा पावर यानी कि घात, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया रखा है आपको। ठीक है, तो देखो जिसके बेस सेम होते हैं तो बेस का बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सॉरी, पावर्स होती हैं उसकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि बेस यानी कि जिसके क्या होता है बेस सेम होंगे तो पावर क्या ऐड हो जाएंगी। यानी कि ध्यान रखो कि हमेशा क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती है अगर बेस क्या होते हैं सेम होते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 3 ये है। तो देखो इसमें क्या है, बेस सेम है तो बेस सेम है तो 2 की पावर 5 प्लस 3 एंड 2 की पावर 8, तो इसका आंसर क्या है 2 की पावर 8 हो जाएगा। मतलब आपको ये ध्यान रखना है अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल a m माइनस n। देखो ये कैसे होता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, क्योंकि डिवाइड में हमेशा अपॉन में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं और अपॉन में होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो माइनस उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। सपोज करो 3 की पावर 3 एंड यहाँ है 3 की पावर 2। ठीक, तो 3 एंड 3 माइनस 2 3 1, या तो इस तरीके से आप करो। देखो दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका। आप देखो 3 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या है 3। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको पता लगा कि अगर डिवाइड में क्या है बेस सेम होते हैं, बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो क्या होती है माइनस हो जाती हैं और इनटू में जो है पावर्स प्लस हो जाते हैं। ठीक, अब देखो थर्ड पढ़ते हैं हम। सब ये है a की पावर m की पावर n। ठीक है, a की पावर m की पावर n, तो हमेशा क्या होता है कि a m इंटू n, जहाँ पे क्या होता है कि m और n इज अ होल नंबर। और मैंने आपको होल नंबर क्या बता रखा है, जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि a की पावर mn यानी कि mn इज अ होल नंबर। ठीक है, अब मेरे को सपोज करो कि मैं यहाँ a की पावर 0 और n यहाँ 1 ले लेती हूँ, तो ये क्या है 0 इंटू 1, तो 0, तो ये क्या a की पावर 0 हमेशा क्या जिसके भी जैसे कोई भी डिजिट है। ठीक है, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, ठीक है कितनी भी बड़ी डिजिट हो और पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू 1 होती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको काफी अच्छे से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो रूल नंबर 4 पढ़ते हैं हम। a की पावर m इंटू b की पावर m, जब क्या होता है जब हमारे बेस होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं और जो पावर्स अगर सेम होती हैं तो जो बेस हमेशा बेस की मल्टीप्लिकेशन ऐसे होते हैं a b की पावर m। यहाँ देखो a अगर 2 है सपोज करो, यानी कि देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ये है। ठीक है, तो आप देखो दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वैसे सिंपल भी कर सकते हैं। देखो 2 इंटू 2 क्या होगा 4 एंड 3 इंटू 2 क्या होगा 9 36, या तो इस तरीके से करो। अगर मैं आपको इस तरीके से करके दिखाती हूँ, देखो ये क्या है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये देखो ये क्या होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब पावर क्या है सेम है तो दो ही लिखेंगे, तो 6 इंटू 6 कितना 36। ठीक है, कोई भी मेथड आप इसमें से अपना सकते हो, लेकिन सिंपल ये तरीका है कि रूल्स को याद करने से थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। ओके, नेक्स्ट देखो a की पावर m b की पावर m इक्वल a b की पावर m, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। a की पावर 0 इक्वल 1, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जिसकी भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो और पावर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये क्या है देखो 5 रूल्स पढ़ते हैं क्या है, a अपॉन b a अपॉन की पावर n
तो ए एन पावर इसकी भी क्या होगी, एन होगी। देखो कैसे, 2/3 की पावर में 2 लेती हूँ तो 2 की पावर भी 2 होगी, यहाँ 3 की पावर भी 2 होगी। यानी कि मतलब क्या है, दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों की पावर्स क्या है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन पावर्स क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन क्या है, यानी कि इसकी पावर भी 2 रही है और इसकी पावर भी 2 ही रहेगी, लेकिन अलग अलग अपने यानी कि बेस के लिए वो पावर्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या 2 × 2 अपॉन 3 × 3, तो ये क्या होगा, 2 × 2 4 एंड 3 × 3 9। ओके, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। और ये क्या है कि ये इसको ये करना है, व्युत्क्रम है, मतलब इस क्वेश्चन का व्युत्क्रम क्या, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का इनवर्स क्या है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि a की पावर -n है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/a की पावर n, हम इसको लिखते हैं, या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, 3/8 की पावर -2, तो यहाँ हो जाएगा 8/3 की पावर स्क्वायर इंटू -4/5 की पावर, यहाँ देखो -3 ही है। ठीक, अब इसको चेंज करते हैं हम, 8/3 की पावर 2 इंटू -4/5, सॉरी 5/4 की पावर 3, दोनों चेंज हो गए। ठीक है, अगर यहाँ माइनस नहीं होता, ठीक है, तो हम इसको 4/5 ही लिख लेते, लेकिन इसको हम चेंज कर रहे हैं ना, इन्वर्स करना होगा हमें, क्योंकि हम पावर पॉजिटिव बनानी है। अब यहाँ देखो 8 × 8/3 इंटू, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस है, जब मैंने आपको बताया था कि माइनस में अगर पावर और लिखी है तो हमेशा माइनस का साइन आता है, माइनस आता है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस आ जाएगा, -5 × 5 × 5 अपॉन 4 × 4 × 4। ठीक, तो ये देखो ये कितना 2 टाइम्स, ये भी कितना हुआ 2 टाइम्स, और 2 2 2 जा 4 एंड ये 4 से 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखो इसका आंसर है 125/9। ऑप्शन में ये भी होगा 125/9, ऑप्शन में ये भी होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इसका व्युत्क्रम हमसे पूछा है, यानी कि इसका इनवर्स हमसे पूछा है। तो इनवर्स इससे पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा -9/125। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर ये है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है क्या है, व्युत्क्रम। अगर ये सिंपल पूछते का इसका मान ज्ञात करो, तब हमारा आंसर ये होता, बट इन्होंने पूछा क्या है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पूछा है, तो इसका आंसर ये होगा। अब आगे देखो, क्वेश्चंस क्या है, x √225 इक्वल y √25, जहां x एंड y क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर किनका, जो मल्टीपल यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, वो हमारी कौन सी होती है, को प्राइम नंबर होती है। ये वीडियो में मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब देखो यहाँ क्या है कि x इंटू ये जो होता है 225 का जो रूट होता है, यानी कि किसका रूट होता है, ये 15। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर होता है, इंटू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इंटू 5। अब यहाँ से देखो x/y, ये क्या 5/10, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बट हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू यहाँ 5 और y की वैल्यू यहाँ 10। तो देखो इन्हें क्या पूछा है, x - y पूछा है, तो यानी कि 5 - 15। ठीक है, तो 5 - 15 ये क्या हो जाएगा, -10, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, देखो √10 √16 का मान ज्ञात करो। सबसे पहले देखो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। तो आई थिंक सो आपको 10 तक तो अच्छे से लर्न होने चाहिए, ताकि एग्जाम्स में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आपको 1 से 20 तक आपको स्क्वायर रूट्स लर्न करने हैं, एंड 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट्स याद करने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब 100 का रूट क्या होता है, देखो यहाँ देखो ये किसका वर्ग होता है,
ये 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है। अगर मैं इसी को इस टाइप से लिखूं तो ये हो जाएगा ना, तो यानी कि 100 का जो रूट है वो क्या है 10, तो यानी कि देखो 10 माइनस, अब देखो 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो यानी कि ये 16 का जो रूट है वो क्या है 4। देखो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। मैंने आपको वर्ड तो बता दिए, आपको क्यूब आपको खुद से लर्न करने हैं, और इस पे हम आपको एक सिंपल तरीके से निकालते हैं क्यूब रूट स्क्वायर रूट, तो वो भी मैं आपको तरीका नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। a इक्वल टू एंड b इक्वल 3 एंड c इक्वल 0, तो a b c और 5ac का मान ज्ञात करना है। सिंपली पहले क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चंस में दे रखा है a एंड b c, ठीक है। पहले इस एक पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। देखो तो यहाँ हम a की वैल्यू रखते हैं, उसके बाद हम b की वैल्यू यानी 3 इंटू 0, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो 0, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगी। अब मैंने आपको बताया है a की पावर m इंटू n क्या होता है a mn होता है। अब देखो इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 की पावर 0 आएगा, तो 2 की पावर 0 का आंसर 1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 5b a c, ठीक है। तो देखो 5b यानी कि 5 की पावर 3, ठीक है। a 2 इंटू सी 0, अब पता है आपको 3 इंटू 0 इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0 1। देखो मैंने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए थे, यानी 1/1, तो आंसर क्या है 1, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ओके, आई होप सो आपको काफी अच्छे समझ में आई होगी चीजें किस तरह से मैंने कैसे सॉल्व की है। देखो अब हम पढ़ने थोड़ा करनी के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो क्वेश्चन से आपको बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देखो लेट जैसे क्या है, देखो एक रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर मैंने आपको पिछले वीडियो को पढ़ा दिए हैं। रैशनल नंबर एन एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो एन एक धन पूर्णांक है, तो इसमें क्या होगा कि ए की पावर एन, ए की पावर 1/n, इसको ध्यान रखना है आपको। देखो ए की पावर 1/n में ये हमारा जो n होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में ये हमारा आगे आ जाता है, रूट में चला जाता है, ठीक है। और ये रूट की पावर में चला जाता है, और ये क्योंकि देखो ये क्या है 1/2 में चल आ जाएगा ये, ठीक। तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, नहीं n रूट ए। आपको ये काफी अच्छे से लर्न करना है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। करने वाले क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि a की पावर 1/n n रूट a, ठीक है। जिसमें क्या है क्रम n की करनी से, इसमें के क्रम को n की करनी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ भी ले, सिर्फ इतना देंगे आपको एग्जाम्स में कि ये 1/a, उसके बाद ऑप्शन ए डाल देंगे, ऑप्शन बी डाल देंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी डाल देंगे। अब आपको पता होगा ना तो कैसे लिखते हैं, तो आप इजिली बता सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, काफी सारे तरीके हैं इसको लिखने के, ठीक है। तो आपको जब पता है कि ए की पावर 1/n को इस टाइप से लिखते हैं, तो आप इजिली कर लोगे एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखो कुछ करने के नियम, कुछ करने के नियम क्या होगा, देखो ये तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, ठीक। इसमें भी कोई भारी बात नहीं, सिंपल सी बात है कि ये n है, तो ये n अंडर रूट ए एंड n अंडर रूट बी, ये भी हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये n अंडर रूट ए बी, तो n अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मैंने आपको बताया कि इसको 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर ऑलरेडी n है, तो n से n कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका a, ठीक है। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस आता है। एक तो देखो जैसे कि जैसे ये है 2 प्लस रूट 3, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका परिमेयकरण करो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, जब हमें यहाँ से प्लस में होता है तो ऊपर जब इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो माइनस में हम इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया देखो 2 प्लस रूट 3 इंटू 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो 2 माइनस रूट 3, अभी देखो ये क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी आपने पढ़ा होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपने अच्छे से 9th में सरसमी का पढ़े होंगे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ है ये फॉर्मूला यूज होगा कि a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया देखो 2 का स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा
3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 1। तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस रूट 3। तो इस तरह के क्वेश्चन एक बार आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो रूट 3 अगर मैं रूट 3 इंटू करती हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3 तो हमेशा 3 होता है। अगर मैंने क्या किया 2 रूट 2 इंटू रूट 3 किया है तो रूट 2 इंटू रूट 3 क्या होता है रूट 6। एक चीज जैसे ये देखो रूट ए इंटू रूट बी तो हो जाएगा रूट ए पी। आपको ये चीज भी काफी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज आपको काफी अच्छी लगी होगी। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस क्वेश्चन को आपको काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या है n अंडर रूट ए की पावर m। आपको पता है इसको किस तरह से लिखा जाता है, a की पावर 1 अपॉन n। इसमें क्या है देखो m, तो ये हुआ a m अपॉन n, ठीक है। तो अब ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे करा है ये, मैंने आपको बताया था a की पावर m इंटू m, तो a mn, बस यहाँ ऐसे हुआ है कि 1 अपॉन n की इंटू m से हुई है तो m अपॉन n, तो इस तरह से m अपॉन n आ गया है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।